नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आज आपसे फिर तरल वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तरल वेस्ट डिकम्पोज़र जो पहले से वेस्ट डिकम्पोज़र था सेमी सॉलिड फॉर्म में, उससे कई लाख गुना पावरफुल है। इसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया रखे गए हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रखे गए हैं जो पहले कभी नहीं थे और उनका परिणाम बहुत ही अच्छा है। जब इसको प्रयोग करते हैं खेत में या हमारे दूसरे किसी जानवरों पे या आपका फ्रूट्स में कहीं भी आप यूज़ करते हैं तो उसके अद्भुत रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट बिल्कुल अलग है। तो वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग हम लोगों ने देखा कुछ दिनों में मछलियों के ऊपर भी काफ़ी इसका प्रयोग किया गया और मछलियों को आपने देखा उसमें क्या चेंजेस आते हैं। जो किसान भाइयों ने इसको प्रयोग किया है उन्होंने काफ़ी वीडियो भी शेयर किए हैं। तो ये देखा गया कि मछलियों पे काफ़ी अच्छा उसमें परिणाम आया। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि मछलियों को और ज़्यादा कैसे ऐसा एनवायरनमेंट दें कि मछलियाँ का ग्रोथ बढ़े, मछलियों के ऊपर जो उसकी जो बीमारियां हैं उसका रोकथाम हो, जो हमारा मछलियों को साइड इफ़ेक्ट होता है पानी से वो सब कैसे रोका जाए। तो सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र जो हमारा लिक्विड वेस्ट डिकम्पोज़र है जो हमने यूज़ किया है वो काफ़ी नहीं है। काफ़ी सालों से मैं इस पर लगा हुआ था कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ मिले, ऐसी चीज़ हो जो कि हमारा मछलियों के ऊपर, चाहे वो प्रॉन मछली हो जो हम लोग झींगा बोलते हैं, चाहे आपका कटला मछली हो, चाहे रोहू मछली हो, चाहे सिंघी मछली हो। बहुत सारी मछलियां हैं जो हर एक तरह की मछली कोई भी हो, चाहे आप घर में पालते हैं वो मछली हो, रंगीन वाली मछली हो, चाहे जो आप खाते हैं वो हो, और जो बड़ी मछलियाँ कोई भी मछली हो, हर मछली के ऊपर आपका इसका असर हो। तो पाया ये मैंने कि अगर जो मछलियाँ हमारी जो रहती हैं, मेन इसका कारण है पानी। जो इसमें पानी में रहती हैं तो पानी में जो उनका वेस्ट निकलता है, जो वो ड्रॉप निकलता है, उसमें कुछ आपके नाइट्रोजन की मात्रा, अमोनिया की मात्रा होती है। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे पानी में जो इकट्ठा होता जाता है तो वो टॉक्सिटी पैदा करता है। वो ब्रेक हो जाता है, अमोनिया नाइट्राइट ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद उसको काफ़ी टॉक्सिटी करता है। उसके अलावा भी जो उसके वेस्ट से जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं, जो हम लोग उसको फूड देते हैं, उससे भी जो गंदगी निकलती है वो मछलियों के लिए हानिकारक है। और उसके लिए हम सभी लोग जितने मछली पालन करते हैं तरह तरह के केमिकल मार्केट से लाते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली हैं, उसको डालते हैं, बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। हमने देखा है आज से 15 साल पहले कि उड़ीसा में लोग झींगा में जो है थाईलैंड से या आपके दूसरे कंट्रियों से बैक्टीरिया इंपोर्ट करते थे, उसका प्रयोग करते थे। तो प्रयोग करने के बाद देखते थे रिजल्ट तो मिलता था, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है जितना क्लेम किया जाता है। जैसे बोलते हैं कि 100% अमोनिया क्लेम रुक गई, ऐसा नहीं था। और 100% उसमें फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं। फ़ायदा ज़रूर होता है और लेकिन 100% नहीं होता था। तो कारण यही है कि मछलियों की जो मोर्टेलिटी बोलते हैं हम, मरने की क्षमता हमेशा बनी रहती है, बीमारियां हमेशा रहती है। एक ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी जिससे कि आपकी मछलियां पूरा का पूरा नुकसान हो गया। तो ये सब समस्या चली आ रही थी काफ़ी दिनों से। जब वेस्ट डिकम्पोज़र निकाला तो हमारा रिजल्ट यही था कि उस पर आया, लेकिन क्योंकि वो खाली हमारा एग्रीकल्चर के लिए है तो इतना ज़्यादा रिजल्ट जो आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। लेकिन हाँ, फ़ायदा ज़रूर हुआ, उससे इकोनॉमिक्स में फ़र्क पड़ा, आपका रेट कम हो गया। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम, जो सारी समस्या हमारी जल से है, तो जल को कैसे बदल दें, जल को अमृत कैसे कर दें। अमृत मतलब ऐसा ऐसा जल जो कि मछलियों के लिए बहुत अच्छा हो, उसके अंदर जितने पैथोजेंस हो वो मर जाएं,
जो उसके अंदर जो अमोनिया है वो कम हो जाए, उसको किसी तरह से डिकम्पोज करके हटा के किनारे कर दें, या उसको कन्वर्ट कर दें, अमोनिया को कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में कर दें। तो ये जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा पानी है वो शुद्ध हो जाएगा। तो मुझे, जैसा कि मैं वेदों का भी ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और आपको जानते ही हैं कि जितने भी जीवाणु मैंने निकाले हैं गाय से ही निकले हैं। गाय जो हमारी देसी गाय होती है उनसे निकाले गए हैं, या हमारी नील गाय जो कि बहुत पावरफुल है, जिसको कि हम लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि चारा खा जाती है, लेकिन उसके अंदर जीवाणु भी बहुत तगड़े जीवाणु होते हैं। तो मैं धीरे धीरे जो पढ़ता रहा, पढ़ने के बाद मैंने कुछ वेदों से अपना चीज़ देखी, और उसका साइंटिफिक वे में, जैसे आप वेद पढ़ते हैं तो अगर आपका औषधि से उधर तो औषधि का लेंगे, अगर आपका कोई दूसरा इंटरेस्ट है तो उसमें आप करेंगे, प्रभु से तो है ही है सभी का, उसका भी आप अपना माने निकालते हैं। तो मैं भी, आप सब जानते हैं कि वनस्पति जो हमारा विज्ञान है वो हज़ारों साल पहले हमारा वेदों में पहले से ही लिखा गया है। उसकी जो खूबियाँ लिखी हैं वही हम उठा के आज थोड़ा थोड़ा जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हेल्थ के लिए, हमारे अलग के लिए वेदों वो है। तो उसी तरह से मैंने देखा कि जो ये पानी के लिए जो है, पानी को शुद्ध करने का तरीका क्या है। एक तो सिंपल तरीका होता है जो सहजन की हमारी पत्तियाँ वगैरह लेके डाल दें, एक वो है। लेकिन जो पावरफुल तरीका है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है, मैं अथर्ववेद है जिसका कि अध्ययन मैं करता हूँ। आपको उसमें उल्टा आ रहा होगा क्योंकि ये फ़ोटो रिफ्लेक्ट कर रही है। अब इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेन, कि ये कहाँ लिखा है कि क्या चीज़ से जो हमारा पानी शुद्ध होता है। तो देखिए, इसमें जो हमारा चौपाई है, इसमें पूरा क्लियर वर्णन किया गया है कि पानी को शुद्ध करने का तरीका। इसमें लिखा गया है कि जो वरण नामक पेड़ पौधा होता है उसको डालने से हमारा जल का विष मतलब जमीन पानी के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे पैथोजेंस हो, चाहे आपका कोई मेटल हो, चाहे आपका केमिकल्स हो, उनको कैसे शुद्ध किया जाए। और इसी से मैंने प्रेरणा लेके मैं निकाला। तो ये जो हमारा सप्तम सूत्रम है उसमें साफ साफ लिखा है, वर्णावत्यम अधि मीन्स वर्ण नामक औषधि में रहने वाला इदम वार वार्ण्यतय, यह रस जल विष को दूर करता है। अर्थात जो हमारा वर्णा नामक औषधि है यानी पेड़ है, उसमें उसके अंदर ऐसा अल्कलाइड है, ऐसा केमिकल है जिसको हम रस निकाल के पत्ती सहित अगर हम उसमें डाल दें पानी में तो पानी शुद्ध होता है। और आगे लिखा गया है, तत् अमृतस्य आसीतम, यहाँ अमृत का सूत्र है, तेन ते विषाम वरीये, उससे मैं ये विष, पानी का विष निकालना हूँ। ये जो चौपाई है हमारी सप्तम सूत्रम, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अथर्ववेद में कि पानी को कैसे शुद्ध किया जाए। अब इसको किस तरह से आप लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो मैंने इससे अर्थ निकाला और जो मैंने इसके ऊपर अपना आगे आधुनिक तरीके से जो काम किया, उससे मैंने देखा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक औषधि में, हर एक पेड़ के अंदर जीवाणु है। हमारा शरीर हो, चाहे हमारा ज़मीन हो, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हर चीज़ जीवाणु से बनी है। ये चीज़ आज प्रूफ हो चुकी, क्लियर है। तो ये प्लांट आपको मिल जाएगा, सब कहीं मिल जाता है। इसका और भी अलग अलग नाम है। अगर आप इस पेड़ के जो रस बनता है, रस बनाने वाला कौन है? वो भी आपका जीवाणु है। उस जीवाणु को आइडेंटिफाई कर लिए, उसको निकाल लीजिए और निकाल के फिर उसको मल्टीप्लाई। यहाँ एक बड़ा काम है कि जीवाणु को पहचानना, फिर जीवाणु के लिए ऐसा खाना पैदा करना जो कि उसमें वो जीवित रह सके। इसको हम बोलेंगे आधुनिक तरीका और साइंटिफिक तरीका, जो कि आप कर सकते हैं।
जो नहीं कर सकते, सिंपल वे है कि आप ये पेड़ प्लांट लीजिए, इसके पत्ते पौधे पूरा लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद उसका रस निकल आएगा। रस निकाल के आप उसको पानी में मिला दें। पानी में मिलाने के बाद जहाँ मछली पालन करते हैं आप देखें, उसका पहले पानी टेस्ट कर लें और बाद में फिर जब आप इसको कम से कम 4 बार मिलाएं, आप देखेंगे जब 3-4 बार आप मिलाएंगे तो पानी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। इस पेड़ के अंदर, इस पत्तियों के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है जो कि हमारे वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने कितने वर्षों पहले पहचाना। हम जो है इस समय केमिकल यूज़ कर रहे हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। एक बार इसको आजमाइश करके देखिए, आप भूल जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, जो हमारे वेदों में लिख दिया गया है, जो हमारे ऋषियों ने जो बता दिया है, वो बहुत ही सत्य बात है। अब हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम भी वही दवाई लेते हैं, खा रहे हैं पत्तियाँ, तो क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? उसका रीज़न है, अगर जो पत्ती जैसे अश्वगंधा है या आपका धुमन है या वरुणा प्लांट है, अगर आप ये पेड़ उगाते हैं आप, तो आप क्या करते हैं? केमिकल डाल देते हैं उसमें। आपको जो बोला गया ग्रोथ हार्मोन्स, वो उसमें डाल दिया आपने। अब ग्रोथ हार्मोन्स के नाम पे जानते हैं कि क्या तरह तरह के केमिकल मिला के आ रहे हैं। सारा कुछ हमारा देन है पड़ोसी का। अब वो जो केमिकल डालेंगे, जब आप विष डालेंगे तो विष ही पैदा होगा, अमृत कहाँ मिलेगा? लेकिन यही पेड़ अगर आपका जंगल में कहीं लगा हुआ है, पहले हमारे ऋषि मुनि जो हमारे वेद थे वो जंगल से प्लांट लाते थे। उस जंगल में क्या है, इन्वायरमेंट ऐसा है, ऑर्गेनिक कार्बन आपका ज़मीन में शुद्ध है, ज़मीन आपकी सिद्ध है, ज़मीन पर फर्टाइल है, और कोई भी ऐसा केमिकल उसमें रसायन नहीं है जो कि उसके अंदर घुस जाए, जड़ से घुस के पत्तियों में आ जाए। तो जब जड़ से घुस के रसायन आपका पत्तियों में आएगा तो उसकी जो अल्कलाइड है, जो उसकी जो रस है, जो हम अमृत बोलते हैं, जिसको हम केमिकल बोलते हैं, उसका कन्फिगरेशन बदल जाता है, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। जब कंपोजिशन चेंज होगा, आप वो पत्ती खाएंगे, आपको असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल पड़ा हुआ। अब आप एक काम करके देखें कि कोई भी जो औषधि लोग बोलते हैं कि ये औषधि आप इसमें मिलाया है, अश्वगंधा है या आपका जो भी आपकी औषधि है, नीम की पत्ती है, जो भी, उसको उगाइए, ऑर्गेनिक तरीके से उगाइए, बिना केमिकल डाले। गाय का गोबर भी अगर डाल रहे हैं तो उसमें भी गाय बगैर इंजेक्शन वाली गाय लीजिएगा। उसको जो खिला रहे हैं चारा, वो भी ध्यान रखिएगा कि वो भी आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए, यानी उसके अंदर केमिकल ना हो, तभी आपका गाय का गोबर शुद्ध है। वरना आप दूसरे जो जानवर हैं जो कि इधर उधर आपके चर रहे हैं, उनका गोबर ले लीजिए, उससे आप उगाइए। उगाने के बाद देखेंगे आप उसका अल्कलाइड चेक करा लीजिए, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेक करा लीजिए, और केमिकल वाले करा दिए, देखिए कितना फ़र्क होगा। 70 to 80% उसका फ़र्क होगा केमिकल कंपोजिशन में। फ़ायदा तुरंत इससे मिलेगा। इसकी 5 पत्ती खाई, आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। उसके 10 पत्ती खाइए, 50 खाइए, कुछ नहीं होने वाला। तो ये फ़र्क है। तो ये जब आप पानी में मिलाएं तो ये ध्यान रखें कि ये प्लांट खुद उगाएं, या आप ऐसी जगह से लें जहाँ पर केमिकल ना डाला गया हो, और उसको आप पत्ती लेके पीस के आप 1 किलो करके रस निकालें, रस निकाल के इसमें डालें। वो जो रस निकलेगा उसी को हम अमृत कहते हैं। अमृत मतलब उसके अंदर कुछ मिलावट ना हो और फ़ायदा करे, जीवन दे। तो ये इसी से मिलेगा। जब आप ये करेंगे, देखेंगे पानी आपका शुद्ध हो जाएगा। पानी में जो आपको कीटोसिटी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब इसी को हम जो बोलते हैं कि मछली अमृत। मछली अमृत मतलब ऐसी चीज़ आपने मछलियों को पानी में मिलाई जो पानी को शुद्ध किया, उसने क्या किया, पैथोजेंस को मार दिया। अब यही जो आपने रस से किया, हम जो कर रहे हैं वो बैक्टीरिया से कर रहे हैं। वो बैक्टीरिया ही हमने निकाल लिया जो कि वो केमिकल पैदा करता है, और वो केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि वो आसान है, बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करना आसान है, प्लांट इतने ज़्यादा लाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपको जितना चाहिए, अगर 1 किलो आप उसमें से रस निकाल रहे हैं, शुद्ध रस निकाल रहे हैं, तो उसमें आप समझ लीजिए
1000 किलो कम से कम पत्तियाँ चाहिए या आपके उसके स्टेम चाहिए, वो मिलने वाला नहीं। वो आसान नहीं इतना उगाना, उसको करना, मेंटेन करना। तो ये जीवाणु है, तो उसमें से आपने जीवाणु निकाल लिए। जीवाणु निकाल के आपने जब किया तो वो वही केमिकल आपको जो उसमें मिल रहा था वही उसको रिलीज़ करता है, अपने आप नेचुरली में यूज़ करता है। अब जब उसको आप डालेंगे अपने पॉन्ड में, पॉन्ड अगर है आपका, तरीका वही है, उसको आप निकालिए। निकालने के बाद आप अपना लार्ज स्केल में उसको मल्टीप्लाई करिए गुड़ के साथ, और उसको पानी में आप डालिए। पानी में डालेंगे तो पानी आपका जब एक बार डालें, हर हफ्ते डालते आइए आप। जैसे आपका 1 एकड़ का पॉन्ड है, उसके अंदर आप कम से कम जो है 5000 लीटर ये डालें कंपोजिशन मिलाने के साथ। आप एक बार डालेंगे, एक डोज डाला, एक हफ्ते बाद फिर दूसरी डोज डाला, तीसरे बाद फिर डाला, चौथी डोज डाला, 4 हफ्ते बाद आप देखेंगे पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। TDS PDS आपका जितना BOD COD आपका उसके अंदर पैथोजन समर के किनारे हो जाएंगे, जितना उसके अंदर ऑक्सीजन है लेवल बढ़ जाएगा। आप जब उसको यूज़ करेंगे, जैसे बिजली चली गई, अभी हमें मालूम पड़ा कि आंध्रा में मछलियाँ मर गई, तो मछलियाँ मरेंगी नहीं, 5, 6, 7, 8 दिन तक मछलियाँ सर्वाइव करेंगी। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे देखें, आप इसको ले लीजिए, अपने एक छोटा सा पॉन्ड लीजिए। पॉन्ड मतलब आपका बर्तन ले लीजिए कोई प्लास्टिक का, उसमें मछलियाँ डाल लीजिए, उसके अंदर आप जो फूड देते हैं फूड दीजिए, इसके साथ हमारा ये रस डाल दीजिए, और पहले टच करा लिए पानी, बाद में टच करा लिए पानी, ऑक्सीजन बंद कर दीजिए। ऑक्सीजन देने ना देने के बाद भी देखिए आप क्या असर होता है, उसमें पूरा आपका असर दिखा